जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन यही है, जो मैं शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ यूथ को भी समझाया है कई बार, मतलब डू यू सी, और जो एक हमारा जो एक क्या बोलेंगे, जो जो धंधा पानी जिसे हम कहते हैं अपने टर्म्स में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड धंधा पानी और बिजनेस? क्योंकि मेंटालिटी मुझे लगता है बहुत डिफरेंट होनी चाहिए दोनों में, बट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड योर नॉर्मल बिजनेस या नॉर्मल धंधा पानी। ओके, मैं आंसर करूं? हाँ हाँ, आप शुरू करिए। प्लीज। तो बेसिकली क्या है कि इसको दो तरह के बिजनेस होते हैं। क्या होता है आपका लाइफस्टाइल बिजनेस, और दूसरा होता है कि बेसिकली आपका स्टार्टअप या फिर जिसको आपके स्केल अप्स जो हम बोलते हैं। तो जो लाइफस्टाइल बिजनेसेस होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा बिजनेस जिसमें आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी भर खुद वर्क करूंगा और जिससे मेरी और मेरी फैमिली की इनकम जो है वो निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कैफे खोल रहे हो, इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ अ लाइफस्टाइल बिजनेस। क्यों? क्योंकि उसको आप कभी एक कैफे को, अगर आप इस कैफे के मॉडल्स खोल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो, राइट? उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ है, लेकिन उसमें क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्क भी हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें नोन होती हैं। जैसे कैफे का बिजनेस मॉडल आपको डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। आप, या फॉर एग्जाम्पल आप एक चाय की दुकान खोल लो, एक रेस्टोरेंट खोल लो, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी सर्विस लेवल की क्वालिटी को और अगेन प्रोसेसेस को इंप्रूव करके जो है उसको बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल एंटरप्राइज मंकी इज अ सॉर्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल बिजनेस फॉर मी, जो कि एक कंपनी है जो कि बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट ऑप्टिमाइज करती है थ्रू ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, राइट? What I have done with my business though is कि I have made it scalable and I have made it global by making the right level of processes जो कि physical businesses में achievable नहीं होते। जैसे मेरा कारखाना है, कोई, चलो कारखाना तो फिर भी है, लेकिन कोई मेरा रेस्टोरेंट है या कैफे है या इस तरह का कोई लॉन्ड्री का कोई बिजनेस है। दूसरे बिजनेसेस होते हैं, वो होते हैं स्टार्टअप बिजनेसेस, जो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क बिजनेसेस होते हैं, हाई प्रॉफिट बिजनेसेस होते हैं। जो आपकी जितनी भी आप एप्लीकेशन देख लो, लेकिन सिर्फ एप्स जो है वो स्टार्टअप बिजनेस नहीं होते हैं। कोई आपने ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया है, उसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो 20-30 टाइम्स होती है। जब वो आपका स्टार्टअप जो है वो बिकता है तो वो मिलियंस में जो है वो बिकता है और इट चेंजेस योर डेस्टिनी। बट उसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत कम रहता है। उसका सक्सेस रेट 2% रहता है। मतलब 90% जो स्टार्टअप्स हैं दे आर डेस्टाइन्ड टू फेल, और उसमें आप शुरू के 2 साल या 3 साल कुछ अर्न नहीं करते हो। तो व्हाट यू डू इज के आप उसको डेवलप करते हो, फिर उसके बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लेके आते हो, फिर उसके बाद फर्दर डेवलप करते हो, बट उसमें शुरू के 2-3 साल आपकी कोई अर्निंग नहीं होती है। और आपका मेन एम ये होता है कि कैसे मैं इसको बड़ा स्टार्टअप बना के जो फाइनली जो है वो इसको मैं सेल कर दूं या इससे एग्जिट कर जाऊं। बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है। डिपेंड ये करता है कि व्हाट यू वांट टू डू अगेन एज वेल। आप क्या, आपके क्या खुद की जो है वो स्किल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हो, और आप उसके लिए कितना पेन ले सकते हो। बिकॉज स्टार्टअप इज, अगर पेन लेवल पे देखूं तो स्टार्टअप प्रोसेस इज अ हाईएस्ट पेनफुल प्रोसेस। बहुत जो है उसमें चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और फेलियर रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या आप फेलियर्स अफोर्ड कर सकते हो उस लेवल के, देन यू कैन एम फॉर स्टार्टअप्स। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अगेन सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप्स और धंधा पानी के बीच में जो है समवेयर ये जो हमारे कंसल्टिंग बिजनेसेस और ऐप डेवलपमेंट और ये सारे बिजनेसेस आते हैं। फिर जो हमारे इवन जो बेसिक रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं या कोचिंग बिजनेस है एक फिजिकल लेवल पे, वो जो है इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पे आता है, जिसमें सर्टेनिटी है कि अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा किया तो वो चल जाएगा एंड दैट विल गिव यू एन इनकम। बट आप उससे ऐसा नहीं हो सकता कि आप रातों रात जो है वो अमीर बन जाओ। उससे ये जरूर हो सकता है आप अपनी इनकम को सपोर्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो है वो कर सकते हो। मुझे जो पाथ अच्छा लगता है वो ये लगता है कि इफ यू कांट अफोर्ड टू हैव एन स्टार्टअप, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ लाइफस्टाइल बिजनेस, ताकि आपको एक इंडिपेंडेंस जो है वो मिले, और फिर उसके बाद आपको एक बिजनेस एक्सपोजर मिले। फिर उसके बाद यू कैन एम फॉर हायर बिजनेसेस एज वेल। तो मतलब आपको एक बिजनेस पे स्टक होने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से जो है वो ग्रो कर सकते हैं।